अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद अल्लाह की फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत यूनिक बहुत ख़ास रेसिपी दूंगी। मटन पाए बहुत टेस्टी होते हैं, खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं और बनाने में भी बहुत इजी होते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड दूंगी जिससे आपके जो पाए बहुत जल्दी बन जाएंगे और आपकी तारीफ़ भी होगी। तो ये जो पाए हैं आप अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, अपनी दावतों में और सब में इंजॉय कर सकते हैं। ईद की पार्टी वगैरह हो तब भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। तो माशाल्लाह से देखें इसकी लुक। तो आइए हम अल्लाह के पाक नाम से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें कुकर ले लेना है जिसमें हमने पाए अपने गला लेने हैं। तो हमने 1 किलो मटन पाए लिए हैं, अच्छे तरीके से उनको धो लिया है। तो इसके बाद कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पात और बड़ी इलायची के 2 टुकड़े। तो माशाल्लाह से देखिए हमने सब खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। इससे जो है हमारे जो सालन की है बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन लाजमी सालन में डाला करें, इससे जो है हमारे जो सालन में अच्छा जायका आता है। तो इसके बाद तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना जिसमें हमारे जो पाए बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो इसके बाद हमने 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 3 हरी मिर्चें डाल के तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करना है। ज़्यादा इनको गोल्डन नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि इनका कच्चापन से दूर हो जाए। तो इनको तकरीबन हमें 10 मिनट फ्राई करने के बाद अपने ग्राइंडर जार में डाल लेना है क्योंकि हमें फाइन सी ग्रेवी चाहिए। तो इसलिए हमें इसको ब्लेंडर कर लेना है। तो हमने ग्राइंड करते हुए इसमें दही ऐड कर देना ताकि जब हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, हमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गया। तो इसके बाद हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने दादर मिर्च, लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और पाए पाउडर। तो पाए जो पाउडर है ये बहुत अच्छा होता है, बाज़ार से इजीली मिल जाता है और जिसको हम कह सकते हैं पाए बनाने वाला, जिसमें मसाला होता है वो वाला। तो ये सब चीज़ें डाल के हमने तकरीबन इसको 10 मिनट तक दोबारा फ्राई कर देना है ताकि हमारा जो ऑयल है सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो रहा है। ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पाए भी जो है 90% तक गल चुके थे। तो ये जो हमने ग्रेवी तैयार की थी ये हमने इसके अंदर डाल देनी है और इसको इतना फ्राई करना है कि जो मसाले हमारे मटन पाए के अंदर चले जाएँ और जो अच्छा सा टेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारे पाँव की खूबसूरती बहुत अच्छे हमारे पाए बनकर तैयार हुए। बहुत कम टाइम लगता है और बहुत इजी हमारे जो पाए तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह से देखिए हमारी तली भी ऊपर आ चुकी है। तो इसको तकरीबन हम जितना हमें शोरबा ऐड करना है हम उतना पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। वैसे शोरबा जो है पाव में बहुत अच्छा लगता है तो इससे जो पाए हमारे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे तक हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा इसको दम पे लगा देंगे ताकि जो हमारे मसालों की खुशबू और सब कुछ जो है तकरीबन अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पे हमारा जो है फाइनल लुक आ चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारे पाए भी गल चुके हैं। इसको गार्निश कर दिए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इसमें सब्ज़ मिर्ची, अदरक लहसुन बड़े बड़े काट के वो भी ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से आप इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसे बने हैं। आप कमेंट्स में बताएंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।